अतिथि को दुत्कार करके भगा देवे तो सत्य नष्ट हो जाता है। या किसी भी 6 महीना के साल भर लड़के के ऊपर आगे ऊंची उम्र के किसी पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाए तो उसका सत्य नष्ट हो जाता है। इसलिए आप उन लोग महात्मा बन जाएं और ये नियम कर ले कि हम भोजन और कोई भी वस्तु वस्त्र के साथ हम नहीं स्वीकार करते। वस्त्र रहित हो जाए तो हमें सेवा करो। और इतना कहेंगे तब वो उल्टी सीधी बोलेगी और ठटरी कंडा करेगी और अपन चले आएंगे और उसका सत्य नष्ट हो जाएगा। सीधी बात है। तो तीनों देवता ऐसे ही अनसुईया के पास गए और अनसुईया से कहते हैं और अनसुईया के यहाँ बोले, अलख निरंजन अनसुईया, आओ महाराज बैठो, आसन पधारो। तीनों देवता ने कहा कि माई मैं कुछ दूसरे ढंग का महात्मा हूँ। कैसे ढंग के हो? बोले मैं वस्त्र रहित हो करके और मुझे सेवा करे खिलाए पिलाए तो मैं स्वीकार करता हूँ और नहीं तो मैं नहीं स्वीकार करता। तब अनसुईया ने विचार किया कि किसी भी पुरुष को ये वस्त्र तो मर्यादा होती है और मर्यादा में ही महात्मा रहते हैं। प्रलय भिन्न मर्यादा। समुद्र तो प्रलय काल में अपनी मर्यादा त्याग देता है, लेकिन महात्मा कभी भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागते हैं और ये मर्यादा के रहित हो करके कहते हैं। तो ये महात्मा साधारण नहीं है, कुछ ना कुछ बात है। और यदि मैं कुछ कहती हूँ चले जाएंगे तो सत्य नष्ट हो जाएगा और वस्त्र रहित हो जाएंगे तो सत्य नष्ट होगा। इसलिए हे प्रभु क्या करें? उसने आंख बंद करके भगवान का स्मरण किया। कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने किंग कर्तव्य विमूढ़ होवे, धर्म संकट में पड़े तो भगवान के शरण में चला जाए तो भगवान उसको रास्ता बता देते हैं। किसी से पूछना नहीं चाहिए, भगवान से पूछना चाहिए, हे प्रभु आप क्या करें। उस समय उनको अनसुईया को आ गया कि 6 महीना के पुरुष के सामने निर्वस्त्र हो जाए तो सत्य नष्ट नहीं होता। और उन्हें जल मार करके उन्हें 6 महीना के बना दिए और पलना में तीनों को झुलाती हैं। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार झूल रही 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही 3 देव बन कर के मालना। मारे खुशी के मैया फूलना समाती, मारे खुशी के मैया फूलना समाती। ते गोदी में लेती कभी पलना झूलाती, गोदी में लेती कभी पलना झूलाती। कौन करे आज तेरे भाग्य की सराहना, झूल रही 3 देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही 3 देव बन कर के लालना। मेरे घरे आए प्रभु देने को बड़ाई, मेरे घरे आए प्रभु देने को बड़ाई।
भूले भगवान आज सब चतुराई, भूले भगवान आज सब चतुराई। ऋषियों में उनकी ऐसी ही भावना, झूल रही तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दियो पालना, झूल रही बन कर के लालना। ना स्वर्ग लोक छोड़ आज भवन पे पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ आज भवन पर पधारे। ये स्वर्ग लोक छोड़ आज भवन पर पधारे, स्वर्ग लोक छोड़ आज भवन में पधारे। ऋषियों की कुटिया में करते हैं गुजारे, ऋषियों की कुटिया में करते हैं गुजारे। सतियों के सामने खत्म भई कामना, सतियों के सामने खत्म भई कामना। झूल रही तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना। झूल रही तीन देव बन कर के लालना। इतने में नारद मुनि वहाँ आए, इतने में नारद मुनि वहाँ। ए मंद मंद मन में बहुत मुस्काए, मंद मंद मन में बहुत मुस्काए। भारत की देवी से हुआ आज सामना, भारत की देवी से हुआ आज सामना। झूल रही तीन देव बन कर के लालना, माता अनसुईया ने डार दियो पालना। झूल रही तीन देव बन कर के लालना। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। तीनों इधर नारद जी जैसे ही बैकुंठ में पधारे, लक्ष्मी जी नित्य अच्छा पति जिस रास्ते से जाता है अंतिम, उसी तरफ उनकी घरवाली अरे जाती नहीं, एड़ी उठा के देखती कब आ रहे कब आ रहे। अब वो तो चले गए, जाते तो देखे इधर गए, अब उधर से आएंगे। रोज शाम के देखें लेकिन नहीं आए। नारद जी दिखे, आओ आओ नारद। अब वो देवियों ने कहा नारद ये बताओ कि वो कब आएंगे। नारद ने कहा जब तुम कहाँ भेजी। अरे बोले अनसुईया के यहाँ भेजी और अब वो आई नहीं। नारद ने कहा अब नहीं आएगी। अरे नहीं ऐसा नहीं है। बोले ऐसे है, अब वापस नहीं आ सकती। कैसे आएंगे नारद ये तो बता दो। बोले तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, मांग लो अनसुईया से तो आ जाएंगे, नहीं तो वहीं रह गए। तीनों देवियां जाती हैं और अनसुईया से प्रार्थना करती हैं कि अष्टमी के दिन कोई आया था। बोले कि हाँ आया था। कौन आए थे। बोले ये आए थे। अब वो तो छोटे छोटे थे, वो तो चल ही नहीं सकती। इन्होंने कहा ये ऐसे तो आ नहीं सकते, अब फिर कैसे आए थे। जैसे आए थे वैसे कर दीजिए। तो उनने बड़े बड़े बाबा बना दिए। पार्वती ने कहा मेरे वाले तो ये है नहीं, ये तो बड़े विचित्र ये तो पक्के हैं। और तीनों चल दी। तो भोलेनाथ ने कहा इन लोगों की तो दो दो है, तीन तीन है।
अपने तो एक ही है, चली जाएगी और ले नहीं जाएगी तो फिर हमें यहीं झूलना पड़ेगा। शंकर ने कहा पार्वती मैं हूँ, और शंकर जी के रूप में उधर ब्रह्मा और विष्णु के रूप में हो गए। और अनुसुईया को कहते हैं माता मांग, तुझे क्या मांगना है। अनुसुईया ने कहा कि लड़का बन गए तो लड़का ही बन के आप आइए। तब तीनों देवता विष्णु भगवान के दत्तात्रेय बन के आए, और ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आए, और शंकर जी दुर्वासा के रूप में अनुसुईया के यहाँ आते हैं। दूसरी लड़की थी अरुंधति, जो वशिष्ठ की ब्याही गई, जिनके कई पुत्र उत्पन्न होते हैं, जैसे विश्वामित्र ने उन सबको मार दिया था। दूसरी पत्नी के शक्ति आदि थे, और शक्ति के पुत्र होते हैं पाराशर जी, और पाराशर जी के पुत्र होते हैं व्यास जी। दास की कन्या सत्यवती थी जो नाव चलाती थी। एक दिन पाराशर वहाँ से आ रहे थे और उन्होंने देखा कि इससे एक भगवान का अवतार होना है जो ग्रंथों को लिखेगा और जिससे अपना धर्म संस्कार बचा रहेगा। और उन्होंने उससे व्यास जी की उत्पत्ति करी, और व्यास जी के फिर पुत्र सुखदेव जी महाराज होते हैं। तो ये सुखदेव जी वशिष्ठ के ही वंश के हैं। जय जय श्री सीताराम। तीसरी लड़की थी ख्याति, जो हविर्भू को ब्याही गई। चौथी लड़की थी जो प्रद्युम्न को, जो पुलस्त जी को ब्याही गई, और पुलस्त जी के पुत्र होते हैं विश्रवा, और विश्रवा के दो पत्नियां थी। एक पत्नी के यक्षराज कुबेर की उत्पत्ति हुई, और एक पत्नी केसनी के 3 लड़के होते हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, जो राक्षस थे, जिनको भगवान राम अवतार लेकर के और राम ने उनका वध किया था। रावण और विभीषण और कुंभकर्ण को और विभीषण को भगवान राम ने राज्य प्रदान किए थे। भृगु जी की पत्नी थी ख्याति, जिससे शुक्राचार्य आदि लड़के उत्पन्न हुए। और यहाँ कहते हैं कि 60,000 बाल खिल्य भी इन्हीं के हैं। दधीची नाम के, जिन्हें अश्वशिरा कहते हैं, वो भी इन्हीं की लड़की के लड़का थे, जिनको वृत्तासुर को मारने के लिए दधीची के हड्डी मांगी गई थी। उस हड्डी के वज्र से वृत्तासुर का वध करते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मनु शतरूपा के दूसरी लड़की देवहूति के 9 लड़कियों का वंश का वर्णन है। और एक पुत्र कपिल देव जी होते हैं, और कपिल देव जी उत्पन्न होते ही करदम जी तपस्या करने के लिए चले गए, क्योंकि शादी में ही उन्होंने शर्त रखी थी कि मैं लड़का उत्पन्न होने के बाद घर द्वार छोड़ करके जंगल चले जाएंगे। देवहूति मान गई थी और विवाह कर ली, लेकिन अब पति के ना रहने पर देवहूति को बड़ा दुख हुआ और वो रो रही थी। कपिल देव जी आते हैं और कपिल देव जी ने कहा, माता तू क्यों रो रही है? उसी समय माता ने कहा, बेटा शर्म लगती है, तुम्हारे पिता के ना रहने पर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन शांति कैसे प्राप्त हो इसके बारे में कुछ बताओ तो बताओ, क्योंकि अब तो लौटने वाले हैं नहीं, अब तो केवल शांति मिल जाए, बस यही मैं चाहती हूँ। कपिल देव जी ने कहा, माता शांति के लिए तो एक ही साधन है, साधु का संग करे तो शांति मिलती है। देवहूति ने कहा, बेटा हम हैं स्त्री और साधु के साथ संग करें
तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए हमें तो साधु के संग करने की बड़े उटपटांग लगता है, अच्छा नहीं लगता। तब कपिल देव जी ने कहा, माता अब तेरे अंदर भयंकर पाप घुसा हुआ है, क्योंकि साधु बनने पर साधु का दर्शन होता है। जब तक व्यक्ति साधु नहीं बनेगा तब तक वो साधु को दर्शन नहीं कर सकता है। सोने को पहचानने के लिए सोनार बनना पड़ता है और साधु को पहचानने के लिए स्वयं साधु बनना पड़ता है, और जौहरी को पहचानने के लिए, हीरा को पहचानने के लिए जौहरी बनना पड़ता है। जस आप ही तस आन ही जानी, अचोर लवार संत मुनि ज्ञानी। जो संत होते हैं वो सबको संत मानते हैं। जो लबरा है कहता है कि सारे कोई सब लबरा ही लबरा है, कोई नहीं है अच्छा। और जो चोर है सबको चोर मानता है। जैसा व्यक्ति रहता है वैसे ही दूसरे को देखता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। कपिल देव जी ने माता जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं और उन्हें देह गेह में आसक्त व्यक्तियों का वर्णन करते हैं कि माँ के गर्भ में जीव आता है और फिर वो 5वें महीना में उसमें प्राण आते हैं और माँ के दाहिने कोख में हिलने डुलने लगता है। इसके बाद 6वां महीना को उसको ज्ञान आता है। 7वें महीना में उसको पूर्व जन्म के जितने भी जन्म हैं वो सारे जन्मों को याद आता है। और बैठे हुए गर्भ में वो तो हाथ पैर पसार नहीं सकता, झिल्ली में बंधा रहता है। पूरे जन्मों को याद आता है, कब कीड़ा बना, कब मच्छर बना, कब क्या बना, कब क्या बना, कैसे मौत हुई, कैसे उसको कष्ट हुआ, ये सारे को याद कर जीव बहुत घबरा जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। जीव कहता है कि नाथ मोहिया बिकी बेरे उबारो, नाथ मोहिया बिकी बेरे उबारो, मोहिया बिकी बेरे उबारो, नाथ मोहिया बिकी बेरे उबारो, अब की बेरे उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो। तुम नाथन के नाथ हो स्वामी, तुम नाथन के नाथ हो स्वामी, तुम नाथन के नाथ हो स्वामी, तुम नाथन के नाथ हो स्वामी। दाता नाम तिहारो, नाथ मोहि अब के बेर उबारो, दाता नाम तिहारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो। कर में हीन जन्म को अंधो, कर्म हीन जन्म को अंधो, होते कौन नकारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो। तुम लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक। मैं हूँ दास तिहारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो, नाथ मोहि अब की बेर उबारो।
पति तन के एक नायक कहिए, पति तन में एक नायक कहिए, नीचन में सरदारो नाथ अब के बेर उबारो, नीचन में सरदारो नाथ अब की बेर उबारो नाथ मोई, अब की बेर उबारो नाथ अब की बेर उबारो। नाटो धर्म नाम सुनि मेरो, नाटो धर्म नाम सुनि मोरो, नरक जियो गई त्यागो नाथ मोई अब की उबारो। मोको कौन नहीं अब को, मोको ठार नहीं अब को, अपनी बिरद समारो नाथ मोई अब की बेर उबारो, नाथ मोई अब की बेर उबारो, नाथ मोई अब की उबारो। शूद्र पतित तुम तारे रमापति, 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 अब न करो जियगारो नाथ मोई अब की बेर उबारो, अब न कियो उरगारो नाथ अब की बेर उबारो, अब की बेर उबारो नाथ मोई अब की बेर उबारो। सूरदास साचो सब जान, सूरदास साचो सब जाने, सूरदास साचो सब जाने, सूरदास साचो सब जाने, जो हो आम सिधारो नाथ मोई अब की बेर उबारो, जो है राम विस्तारो नाथ मोई अब की बेर उबारो, अब ही मोहिनी सितारो नाथ मोई अब की बेर उबारो, अब की बेर उबारो नाथ मोई अब के बेर उबारो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जीव पड़ा हुआ और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान कृपा करते हैं, प्रवश वायु उसको बाहर निकालती है और कहते हैं उस समय जीव को बहुत कष्ट होता है। जब जीव पैदा होता है तो उसको इतना कष्ट होता है, उस माँ को और बच्चे दो ही को बहुत दर्द होता है। कहते हैं कि वो दर्द सहनीय नहीं होता है, इतना दुसह दर्द होता है। उस दर्द के कारण वो माँ के पेट में जो भी स्मरण किया था वो बेसुध हो जाता है। फिर तो खूब उत्साह होता है, खूब घर में माताएं आती हैं, खूब नाच गाना करती हैं, खूब उत्सव मनाती हैं और वो मुस्कुराता रहता है। कहता अब हम भूख के आए और तुम लोग भजन नहीं करते और ये मेरे में मरे पड़े हो, अब यही सब होना है। और वो स्मरण करता है लेकिन धीरे धीरे भूलता जाता है और फिर संकल्प माँ के गर्भ में किया था कि मैं भजन करूँगा, लेकिन फिर गृहस्थी में फिर पड़ जाता है ना। पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, ये प्लाट वो प्लाट, ये करें वो करें, जोर जोर के धरे और भजन नहीं किया। और फिर एक दिन यमराज आए से उठा ले गए, फिर वही नरक में जाता है, फिर वही गर्भ में जाएगा और कष्ट पे कष्ट पाता है।
और झूठा इतना है कि कह कह के और फिर मुकर जाता है। जीव सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही जीव की बार बार नरक में जाना, तब जमराज उसको जमदूत बना देते हैं। तुझे सब पता है ना। कई बार जन्म नरक में आ गया, सब उसे जमदूत बना देते हैं। ले अब तुझे सब मालूम है कहाँ कहाँ जाना, क्या करना। इस प्रकार कहते हैं कि जीव की कल्याण नहीं हो पाता है। जीव का कल्याण तो तभी होता है कि जब किसी जीव के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और ना तो उसके कल्याण और उसका हित और अनहित इसको कछु विचार नहीं करना चाहिए। केवल भगवान का भजन करना चाहिए। और जब वो रोटी खाने लगे, हाथ पैर से कमा लेवे, तो उसको छोड़ देना चाहिए। उसके पीछे नहीं करना चाहिए बुढ़ापे तक। अब फिर नाती है, फिर नतनी है, फिर वो है, फिर वो है, फिर ऐसा है, फिर वैसा है, और वो पूछते नहीं हैं, लेकिन वही चिपका रहता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये एक मरने वाला था, मर रहा था, तो लड़के बच्चे ऐसे हाथ कर रहा था। लड़कों ने कहा बाप बहुत कमाई थे और शायद है घर में रुपया गाड़ दिए होंगे, सब पूछ तो लेवे, पूरे घर काहे को गिराएं, जहाँ गड़ा हो तो वहीं तो फोड़ लेंगे। ऐसे करे, ऐसे हाथ करे। सो उनने डॉक्टर बुलाए, बोले बाप से एक बार बुलवा दो बस। उन्होंने कहा 10,000 लगेंगे। बोले 10 नहीं 20 लो। और उनने ऐसी दवाई करी। सब बोले हाँ पिताजी बताओ तो। हाँ पापा बताओ क्या बात है, कहाँ रखे हो। अरे बोले वो झाड़ू बछड़ा खाई ले रहा है, सब तुम बर्बाद हो जाओगे। वो सब झाड़ू को तो बछड़ा हटा दो, झाड़ू खाई ले रहा। लड़कों ने कहा यो दादा, हम तो सोचे कि धन संपत्ति गाड़े हैं, उसका झाड़ू में प्राण है, मर रहा है, लेकिन वो बच्चों को कि झाड़ू खा लेगा तो फिर झाड़ू कहाँ से आएगी। कहने का कुल मतलब ये है कि ठाकुर जी पैदा करते हैं, वही पालन करते हैं, वही सब व्यवस्था करते हैं। और कोई भी मनुष्य ना किसी को मारता है और ना किसी को बचाता है, और ना किसी की रक्षा करता है, ना किसी को बर्बाद करता है। जब भगवान चाहते हैं तभी वो होता है, और भगवान जब रक्षा करते हैं तो फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए, और जाको राखा साइया मार सके नहीं कोई। उसको कोई नहीं मार सकता। इसलिए भगवान के भरोसे रहना चाहिए और भगवान के शरण में रहना चाहिए। सब काम अच्छा हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। परशुराम ने राम से कहा कि ये कटुवादी बालक बध जोगू, ये बहुत कड़वा बोलता है, ये मरने लायक है, बध के योग्य है, इसलिए मेरे आँख के ओझल कर दो, मेरे आँख से दूर कर दो। तब लक्ष्मण ने कहा कि मुँह दो आँख कतौ को नाही, अपनी नाक बंद कर लो तो कोई कहीं नहीं है। जब तक आँख खोले रहोगे तब तक सब संसार दिखाई देगा। आँख बंद कर लो तो कोई कहीं नहीं है। इस प्रकार सब का आँख बंद कर लेना चाहिए तो कुछ भी संसार नहीं है। जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम। इस प्रकार कपिल देव जी ने माता जी को सब सिखाते हैं, और माता जी को शांति प्राप्त हो जाती है, और कपिल देव जी गंगा सागर में जाके तपस्या करने लगते हैं। इस प्रकार तीसरे स्कंध की कथा
विश्राम चौथे स्कंध में प्रसूति का विवाह दक्ष से किया गया था। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उस दक्ष के और से 16 लड़कियां उत्पन्न होती। उन 16 लड़कियों में से 13 लड़की तो केवल धर्म को ब्याही, एक भूतगणों को, एक पितृगणों को, एक भोलेनाथ को ब्याही थी। जो भोलेनाथ को ब्याही थी उस लड़की का नाम था सती, और वो लड़का बच्चा उनके कोई नहीं भये, और वो दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा कर के और जल जाती, समाप्त हो गई, जल जाती हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, विवाह के पहले लड़की बाप के यहाँ मरती है, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो बाप के यहाँ नहीं मरती, वो ससुराल में ही मरती है। और ये ऐसा कौन सा कारण हुआ कि लड़की बाप के यहाँ यज्ञशाला में आके, यज्ञ में आके मर गई? कौन सा ऐसी बात है? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक समय ब्रह्मा जी के ने सभी लड़कों को बुलाया, सबको बुलाया, मीटिंग लेना था। सबको काम सौंपा कर रहे कि नहीं, क्या क्या प्रोग्रेस किए, क्या किए क्या नहीं, वो सबको मीटिंग बुलाते। तो सब वहाँ उपस्थित हुए। शंकर जी भी जाके बैठ गए और भृगु जी भी बैठे, सब लड़का वहाँ बैठे हुए थे। दक्ष सबसे लास्ट में गया, क्योंकि दक्ष को काम था यज्ञ करने का, और यज्ञ करने से यश की प्राप्ति होती है। उसका यश फैल गया, उसके शरीर से सूर्य जैसे किरण निकलती, वो जहाँ जाता लोग खड़े होकर के अभिनंदन करते। तब जैसे ही दक्ष आया बाद में, तो सब लड़के खड़े हो गए, ब्रह्मा के जो भी थे सब खड़े हो गए। ब्रह्मा नहीं खड़े हुए और शंकर खड़े नहीं हुए। इतनी दक्ष ने सबके तरफ देखा तो दक्ष ने विचार किया कि ब्रह्मा जी तो बाप हैं, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? और वो जा कर के सीधे के सीधे दक्ष के पास जाता है। अयम लोकपालानाम, अरे मुझ लोकपाल को, यश कीर्ति को मटिया मेट कर रहा है तू। हम आए तो तुम खड़ा क्यों नहीं हुआ? उस समय शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, चुप रहे। दक्ष कहता है कि ब्रह्मा के कहने पर मैं अपनी सुकुमारी, सुलोचनी, मृगनयनी लड़की तुझे ब्याह दी, इस नाते से तो मेरा दामाद हो गया, लड़का के समान हो गया। हम आए थे तुझे खड़ा होना था, क्यों नहीं हुआ? शंकर जी फिर भी कुछ नहीं बोले। तब दक्ष कहता है कि बकरा जैसे तो तेरे नेत्र हैं बड़े बड़े, बंदर जैसे नेत्र हैं तेरे बड़े बड़े, हम आए तो दिखे नहीं। शिव जी कुछ नहीं बोले। बोले वो ये तो बिल्कुल घमंडी भी है, हम कह रहे ये बोलता नहीं, बोल ही नहीं रहा। क्यों नहीं खड़ा हुआ? शिव जी जब नहीं बोले सो दक्ष ने कहा
तुझे सबक तो सिखाना पड़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझको यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। यज्ञ होगा उसमें भाग नहीं मिलेगा। इतनी बात श्राप देते ही शिव जी कुछ नहीं बोले और उठ करके अपने चले गए, अपनी जगह पे चले गए अपने। जब शिव जी चले गए तो नंदी की ओंठ फड़कने लगी। उन्होंने दक्ष से कहा, क्यों रे मूर्ख, जब मेरे स्वामी नहीं बोल रहे तुझे चुप हो जाना था। बकरा जैसे बकबक किए जा रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा मुंह बकरी का हो जाएगा। और भृगु जी थे, दाढ़ी मटका मटका के खूब संबोधन कर रहे थे। नंदी ने भृगु जी को श्राप दे दिया कि तुम दाढ़ी जो मटकाते ना, वो दाढ़ी बकरे की हो जाएगी। और जब दक्ष ने श्राप दिया तो भग जो थे वो आँख मटका करके ऐसे ऐसे करे, अच्छा दिया। सब बोले तेरी आंखें निकल जाएगी, तो बिना आँख का हो जाएगा। और पूसा दांत दिखार के हंसा था। बोले तेरे दांत नहीं रहेंगे, 3200 दांत टूट जाएंगे, तो केवल पिसान खाएगा। तो तभी से वो देवता है, वो ऐसे खाता नहीं, इसलिए सतुआ संक्रांति को उनका भोग लगता है। एक देवता सतुआ बना के और उस देवता को खिलाते हैं, क्योंकि लड्डू पेड़ा खा नहीं सकता, दांत है नहीं। किस देवता का गुरुजी? इंद्र के? किसको? नहीं, जो सतुआ खाएंगे। सतुआ खाता है पूसा। पूसा, पूसा पिसान खाता आटा सेका हुआ, तो उसको श्राप दे देते। नंदी ने श्राप दिया ना पूसा। हाँ, इतनी श्राप दिया, तब भृगु जी ने गुस्सा में हो करके और नंदी आदि को सबको श्राप दे दिए। जाओ, मैं श्राप देता हूँ कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो असत्य असंतोषी हो जाएंगे। भृगु जी ने श्राप दिया था पहले कि जितने शंकर के भक्त हैं वो सब के सब अभक्ष भक्षण करेंगे, ना खाने वाली चीज खाएंगे। तब नंदी ने श्राप दिया कि जितने ब्राह्मण हैं सब असंतोषी हो जाएंगे, उन्हें कभी संतोष नहीं होगा, जितना दे दो जय जय नहीं होता। एक बार बीरबल और अकबर ने पूछा कि संसार में सबसे खतरनाक को होता है, तो बीरबल ने कहा दामाद बहुत बेकार होता है। तो अकबर ने कहा फांसी लगा दो, फांसी में चढ़ा दो दामाद को। बोले हो, कछु फांसी कम पड़ेगी? बोले ले जाओ खजाने से लगा दो, बनवा दो, एक साथ फांसी होगी। पहले सूली चढ़ाई जाती थी, फांसी नहीं सूली, तो सूली में चढ़ा दो। तो बीरबल ने सूली बनवाई, अकबर से कहा कि चलो निरीक्षण कर लो। गए तो एक सोने की सूली थी, एक चांदी की सूली थी, बाकी सब लोहे की थी। सबने कहा यार बीरबल ये सोने की किसके लिए है और चांदी को किसकी है? बोले चांदी हमारे लिए और सोना की तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम भी दामाद हो, हम भी दामाद हैं, सो हम भी सूली में चढ़। अरे बोले हटाओ, सूली उली कुछ नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जो दामाद होता है वो ब्राह्मण होता है, किसी का भी हो। जब कन्या दान करते हैं सो दान लेना केवल ब्राह्मण को कहा गया है ना। और ब्राह्मण
उसको ब्राह्मण बनाया जाता है, फिर उसको दान देते हैं। दान ब्राह्मण को ही लेने का अधिकार है, बाकी किसी को दान लेने का अधिकार नहीं। इसलिए दामाद को पूज्य बनाया जाता है ना। कहते हैं हमारे पूज्य हैं, उनको ब्राह्मण बना के पूज्य बनाते हैं और फिर उसका पाँव पखारते, फिर उसे दान देते हैं। तो जो भी दान लेता ब्राह्मण बनता वो असंतोषी होता है, संतोष नहीं होता। तेरे बाप ने कछु दिए ही नहीं, तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया यार। हम जैसे लड़का और ठग लगे, बताओ। अब ऐसे तुझे जो है मोड़ी हमें पकड़ा दे तो कोई काम की नहीं है। और दो फलाने की औरत कितनी अच्छी है, फलाने की कितनी अच्छी है, तो बेकाम है और हमें बांध दे, कुछ दिया भी नहीं। और जो औरतें सीधी साधी होती वो चुप रहती हैं, कजू का बकंदू का करना है ना। और कोई वैसी होती हैं तो वो फिर सुना देती हैं, है ना। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दक्ष ने जब शिव जी कुछ नहीं बोले तो दक्ष ने श्राप दे दिया। और भृगु जी, नंदी ने श्राप दिया ब्राह्मणों को और भृगु जी ने श्राप दिया शिव भक्तों को। बाद में ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी के आने पर सब शांत हो जाते। पहले दक्ष जब गुस्साया, लाल लाल आँख हुई तो ब्रह्मा भाग गए, बोले लड़ेंगे, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। अच्छा, शास्त्र में भागवत में लिखा है कि जब जवान लड़का हो गए, है ना, 16 साल से ज़्यादा उम्र के, और आपस में लड़ें तो माँ बाप को पड़ोसिन के यहाँ भाग जाना चाहिए। लड़ो मरो जो भी हो है। बाद में कुट पिट जाए तो फिर चाहे अस्पताल में भर्ती कराओ, लेकिन उस समय नहीं रहना चाहिए। थनबारा में एक सरपंच थे, तब तो उनके भैयन में झगड़ा भाऊ, उन्हीं के लड़कन में। तो गए, सो बोले कि शांत हो जाओ रे, काहे को लड़ रहे। तो उन्हीं की खोपड़ी में मार दे लठ, सो मर गया वो। और वो फिर उनने रफा तफा कर दे, सरपंच थे। सो उनने कहा यार फिर अब जो पोस्टमार्टम होगा, बोले हार्ट अटैक हुआ, मर गए और जलाए आए, कछु नहीं, गांव के सब अच्छे। तो लड़का लड़े और तुम गए, सो वो कहीं तुम्हें उमक दे। और उनने कहा कि अरे ये इसी को चाहता है, इसी को चाहता है। इसलिए लड़का लड़का में लड़े तो सियानों को वहाँ नहीं रहना चाहिए, चुप भग लेना चाहिए। जय जय श्री सीताराम। ब्रह्मा जी भग गए और बाद में आए, सो शांति करी। और दक्ष गुस्से में जाकर वाजपेयी यज्ञ करने लगा, सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। शिव जी को नहीं बुलाता है। और शिव जी अपना कैलाश मानसरोवर में अपना आनंद से भजन कर रहे थे और सबको कहा कि सबको तेल दिया जाएगा, विमान में ईंधन, सबको कैलाश से आना है। वो चाहे वो भले दक्षिण के हों, सब घूम के कैलाश जाओगे। शंकर जी देख, हाँ, कि हमें नहीं बुलाए। और वो खूब कैलाश मानसरोवर में माँ और नाचते भेड़नी और अप्सराएं नाचती हुई जावे और खूब फूल गिराना, वही शंकर जी के दर देखो भरो। अब रोज सवेरे से धड़ाधड़ पार्वती ने, सती जी ने पता लगाया भैया कहाँ हो रहा है। आज सुबह से तो कान फटा जा रहा, क्या बात है। बोले तुम्हारे बाप यज्ञ किए हैं और तुम हमें, बोले तुम्हें नहीं बुलाया। काहे नहीं बुलाए? बोले भोलेनाथ है और भोलेनाथ और तुम्हारे बाप की झगड़ा हो गया था।
ब्रह्मा के सभा में, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम उनकी पत्नी हो, उनके बैर से तुम्हें भी बुला दिया और इसलिए वहाँ से सब आ रहे कि वो बताना चाहता है भोलेनाथ को कि देखो तुमने खड़े हो जाते तो कोई बात नहीं, अब कैसे हम यज्ञ कर रहे तुम्हें नहीं बुला रहे, श्राप भी दे दिया था। तब सती जी भोलेनाथ के पास गई और बोले, सती ने कहा स्वामी जी आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। अब ये नहीं, सती ने ये नहीं कहा मेरे बाप कर रहे हैं, नहीं, तुम्हारे ससुर यज्ञ कर रहे हैं, चलोगे नहीं? शंकर जी ने कहा देखो वो तो मेरे ससुर है, तुम्हारे बाप हैं, तुम बाप को अच्छी तरह जानती हो, हम तो कम जानते हैं, तुम अपने बाप को अच्छे से जानती। और अहंकारी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता। अभिमान बहुत बड़ा खतरनाक होता है। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता है ना। कौन सा अभिमान? एक कथावाचक थे, उन्होंने कहा अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभिमान भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सात्विक अभिमान अच्छा लगता है, तमोगुणी अभिमान अच्छा नहीं लगता, रजोगुणी अभिमान अच्छा नहीं लगता, सात्विक अभिमान अच्छा लगता है। वो कौन सा है? अस अभिमान जाई जन भूरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, है ना, मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, ऐसा अभिमान हो तो भगवान को अच्छा लगता है। और वो अभिमान अच्छा नहीं लगता, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और वो भगवान को तामसी अहंकार अच्छा नहीं होता, राजसी अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। मैं करता है तो उसका मुंह बकरी का हो जाता है, क्योंकि बकरा मैं करता है तो दक्ष का बकरे का मुंह हो गया था। उस समय दक्ष ने यज्ञ कर रहा है और चलें तो हम अब सब सुलह करा देंगे, हम लड़के, हमारी बात मानता है बाप, और स्वामी जी चलो आप चिंता नहीं करो, आपका स्वागत होगा। शंकर भगवान ने कहा देखो तुम्हारे बाप को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हम समझाएंगी। शंकर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो किसी हालत में नहीं जाऊंगा। और सती ने कहा तुम नहीं जाओगे तो हम जा रही हैं। चल दी। शंकर भगवान ने कहा, सोचा कि ये आएगी तो है नहीं, क्योंकि स्वाभिमानी सती है ना, जैसे उसका बाप वैसे ही मानेगी है नहीं, जाएगी और वहाँ मेरा अपमान होगा तो सह नहीं पाएगी। इसलिए शंकर भगवान ने गणों को भेजा और पार्वती सती जी के जितना वस्त्र थे वो सारे वस्त्र दे दिए, कुछ रखा नहीं। सती लौट के आई, बोले स्वामी जी हमें तो आ जाना है, तुम ये सब काहे को दे रहे, एको कपड़ा नहीं रखे। बोले पहले आ जाएगा, तुम्हें क्या करने हैं, ये तो जो है गण लोग ले जाएंगे, ले आएंगे। अरे वहाँ पे लोग कहेंगे कि इसके तो कोई कपड़ा ही नहीं है, एक ही ले आई, सब ले जा। सब दे दिए। भगवान भोलेनाथ ध्यान करने लगे। इधर सती जी जाती हैं और सखियों ने देखा, उनकी बहन थी, 13 तो धर्म की ही थी, 16 बहनें थी। 1, 2, 3 बहनों ने कहा अरे जीजाजू तो आए नहीं, क्यों जीजी आए नहीं? तो एक ने कहा कहाँ आएंगे, भांग पी लिए होंगे तो कहीं नाली पे लौटते होंगे,
उनके जो है। तब एक ने कहा, अरे कोई सपोलवा भाग गया होगा सो ढूंढ रहे होंगे। सांप को बिना सांप के थोड़ी आते हो। एक ने कहा, नहीं नहीं सपोलवा नहीं, कोई भूतनी चली गई होगी, सब भूतनी को ढूंढ रहे होंगे। वो तो ऐसे थोड़ी है, वो बिना वो भूत प्रेतों के साथ आते हैं। सब ऐसे मजाक करती हैं और हंसती हैं। सती को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने सीधे बाप के पास पहुंची। तो बाप ने पीछे मुड़ के देखा नहीं और बोले, ठीक है मेरे पति का भाग होगा, वहीं बैठेंगी। देखा कतौ न दीख शंभु कर भागा, तब चित चढ़ो जो शंकर कहू। जो शंकर ने कहा था चित्त में चढ़ाया और बोले कि हमने बात नहीं मानी, ये बड़ी गलती करी। अब तो मैं ये अभिमान मेरे पास मेरे बाप की देन है, इसलिए इस बाप के शरीर को बाप के यहाँ ही त्याग देना चाहिए। अस कहियो गिन तनु जारा, अस कहियो गिन तनु जारा। ऐसा कह करके योग अग्नि से सती ने अपना शरीर को त्याग दिया। अंदर से आगी वो बाहर लगावे तो बुझाने में तो आ जाए, है ना। और अंदर लगे सो फिर तो बाद में तो जब पूरा अंदर जल जाए तब बाहर आता है। योग बैठ के योग अग्नि प्रकट कर ली और जब देखा तब दौड़े, जब पूरा जल गया अंदर से जल के और फिर चमड़ी। शंकर भगवान के गणों ने सीधे के सीधे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए और दौड़े। भृगु जी ने दाढ़ी से एक बाल उखाड़ करके जमीन में पटका। बहुत से यक्ष उत्पन्न हुए और यक्ष शंकर जी के गणों को मार के भगा दिए। इधर नारद जी बीड़ा लिए और सीधे शंकर जी के पास पहुँचे। श्रीमन नारायण नारायण। शंकर जी को ध्यान, आओ नारद। और नारद जी ने कहा, शिव जी ने कहा, काहे रो रहे, क्या बात। बोले सती नहीं रही। इतना सुनते ही शंकर जी को बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जटा पकड़ करके और नीचे पटके और वीरभद्र प्रकट हो गए। और वीरभद्र अब शंकर जी के ही समान थे और उन्होंने, शिव जी ने कहा, जाओ दक्ष की मुंडी काट के कुंडी में डाल देना। उसकी रक्षा करने के लिए चाहे इंद्र हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, कोई भी हो, किसी को बकसना नहीं और काट के सबको समाप्त कर देना। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। वीरभद्र जब चले हैं तो पूरे के पूरे जो है धूल, इतने पैरों के धूल उड़ी, सूर्य भगवान आच्छादित हो गए। 3 बजे हुए थे और सूर्य भगवान बिल्कुल धूल से बिल्कुल अंधेरा हो गया। भृगु जी ने कहा, दक्ष हमको लगता है तूफान आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान है और यज्ञशाला न जल जाए। आगी ठंड, आप लक्कड़ नहीं डालो, आगी में कछु कुंडी में कुछ पात्र से ढकने की व्यवस्था करो, नहीं हवा चले और आगी उड़े, यज्ञशाला जल जाए, इसलिए ठीक नहीं है। सबने वो व्यवस्था करने लगे जब तक वीरभद्र आके चारों तरफ से घेर लिया और भृगु जी ने दाढ़ी से बाल उखाड़ के और जमीन में पटकना चाहा रक्षा के लिए। यक्ष उत्पन्न हुए। अब उस समय वीरभद्र ने कहा, तुम काहे को पटाते, हमें पटा ही देते। सबने पकड़ी दाढ़ी पूरी नोच के कुंडी में डाल दिया। बोले ले हो, अब एक एक काहे को पटाते। पूरी दाढ़ी उनकी साफ हो गई और भग को उठा के पटके तो उसकी जो है पूसा को उठा के पटके तो पूरा जबड़ा
दांत के पूरे निकल गए और पूरे कुंडी में डाल दिया। और भग के 2 ही अंगुरा नाखून बड़े बड़े थे तो आँखें निकाल के गटेरा और पूरी कुंडी में डाल दिया। दक्ष को पटक करके और खड्ग से उसकी तलवार से उसकी मुंडी काटी, लेकिन कटी नहीं, मारे सो कटी नहीं। तब वीरभद्र ने कहा ये तो अच्छा रक्षा इसका कर रहा। छाती में पैर रख के और मुंडी पकड़ के ऐसे घुमा के और नोच ली नोच के और धर के छाती में मुंडी घुमाए और पकड़ के खींचे सो नोच गई वो कुंडी, ले कटेगी नहीं सो नोच गई, कुंडी में डाल दिया। और वीरभद्र ने कहा कि यज्ञ देखने जो आए हैं उन सबको कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर दो, बिना प्रसाद कोई नहीं जाना चाहिए। सब किसी के नाक खा लिए, किसी के कान खा लिए, किसी की अंगुली खा ली। माताएं ने जब देखा बोले जिज्जी अंगुली को का हो गया था, बोले ठटरी के दक्ष के यज्ञ में गए थे, सब वो प्रसादी आए मिली है। इंद्र गया ही नहीं था, ब्रह्मा गए नहीं, विष्णु गए नहीं। उन्होंने कहा कि जो शिव जी का विरोध करे तो उसके यहाँ जाना नहीं चाहिए। किसी का भी विरोध करने वाले व्यक्ति अहंकारी के यहाँ जाने से नुकसान ही होता है, कभी फायदा नहीं होता। तो वो कोई गए नहीं थे और यज्ञ विध्वंस हो गया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु शंकर जी के पास गए, बोले यज्ञ को पूरा करना चाहिए, ये असुर राक्षस लोग यज्ञ विध्वंस करते हैं, उसने जो किया उसकी सजा मिली। अब भोलेनाथ आप चलें और यज्ञ पूरा करें। हम सब लोग आपको यज्ञ में जो शेष बचेगा उसमें आपको भाग दिया, श्राप दिया था कि यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इसलिए सब देवता मिलकर के ये निर्णय किए कि यज्ञ में जो बच जाए, यज्ञ कराने के बाद होने के बाद जो भी शेष बचे वो शिव जी का भाग होगा, ऐसे उनको निर्धारित किए। फिर शंकर भगवान जाते हैं और बकरी का सिर काट के और दक्ष के लगाया गया। बोले भृगु जी बिना दाढ़ी के अच्छे नहीं लगते, बाबा को दाढ़ी चाहिए, तो बकरे की दाढ़ी निकाल के और भृगु जी के चपका दिया गया। पूसा को बोले तू पिसान खाना, आटा बढ़िया सेक के सतुआ, और उन्हें चबाने का काम ही नहीं पड़ता, सतुआ को कौन चबाते है ना, घोर के पी लिए, जय सिया राम। और भक्त को बोले कि आप तो बिना आँख का रहेगा, और पूरी बातें करके और यज्ञ पूरा किया। यज्ञ में दक्ष को जिलाया और दक्ष ने बकरे के मुंह से भगवान की स्तुति की, बम बम। और शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले मेरे ससुर की मुख से जो मेरी स्तुति करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए मंदिर में जब शिव जी के जाए तो यहाँ रख के हाथ बम जरूर कहना चाहिए, तब जाके शंकर जी बम बम भोलेनाथ से कम नहीं चलता है। हाँ बुड़ा बम, ताली बजाओ, बुड़ा बम तो करना ही पड़ता है ना। नहीं गुरुजी वो गर्दन कटी क्यों नहीं? रक्षा करे थे कौन? भृगु जी उसको वज्र का कर दिए थे। भृगु जी ने उसको काटने के कटे का खड़ग से कटेगा नहीं, जजमान मरेगा नहीं, इसलिए उनने उसको शंकर जी ने जब आदेश करा तो कटी जाना चाहिए उसको। नहीं कटी थी, फिर नोच के मार डाली, फाड़ फेंक दिया ना जय। यज्ञशाला को उनने सब में आग लगा दी थी, कुंडी में मलमूत्र डाल दिया, और भूत प्रेत तो ऐसे करते ही। बाद में यज्ञ पूरा किया गया। आइए स्वयंभू मनु शत्रुपा के 2 लड़के उत्तानपाद और प्रियव्रत विवाह नहीं कर किए, और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति होता है, एक का नाम सुरुचि होता है। सुनीति के लड़का एक
एक होते हैं जिनका नाम ध्रुव रखा गया, और सुरुचि के एक पुत्र होता है जिसका नाम उत्तम रखा गया। जीव की दो प्रकार की बुद्धि होती है। उत्तानपाद ही जीव है, क्योंकि जीव जब पैदा होता है तो ऊपर पैर रहता है, नीचे मुंडी रहती है, उत्तानपाद है। जीव उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुनीति होती है, एक सुरुचि होती है। सुनीति मतलब नियम से रहती है, शौक शान नहीं करती। वो शौक शान तो अपने है ना मर्यादा में रह के अपना करती, लेकिन नियम करती है। तो जो सुरुचि होती है वो बुढ़ापे में उसकी रुचि खत्म हो जाती, उत्तमता वो खत्म, पुत्र मर जाता है। लेकिन सुनीति के पुत्र ध्रुव होते हैं, और जो मरते ही नहीं हैं, ध्रुव हैं। इस प्रकार कहते हैं कि एक दिन ध्रुव जी महल में जाते हैं। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, और ध्रुव जी अपने बाप के पास गए और कहे कि हमें सिंहासन में बैठा लो। और उत्तानपाद सिंहासन पे उठा के जैसे बैठाते हैं वैसे ही सुरुचि आकर के और ध्रुव को सिंहासन से हटाकर और एक हाथ से उठा लिया बाएं हाथ से, और दाहिने हाथ से अंगुली करके कहती है कि तू मेरे पेट से पैदा नहीं हुआ, इसलिए कभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। ये तुम इच्छा छोड़ दे, जा मर। और मरते समय भगवान से प्रार्थना करके मैं सुरुचि के गर्भ से भगवान मुझे जन्म दो, तो तुम सिंहासन पर बैठ सकता। ऐसे कह के जमीन में पटका। ध्रुव जी रोते रोते आते हैं। सुनीति ने दौड़ करके अपने पुत्र को उठाया है, और कुछ लड़के आकर के सुनीति से सब बातें कहते हैं। सुनीति ने आँख पोंछते हुए ध्रुव जी को कहा, बेटा संसार में कोई किसी को दोष नहीं देना चाहिए, है ना। तो मुझ पापनी के अभागिन के पेट से गर्भ से पैदा हुआ बेटा, इसलिए हम इतनी पापी हैं, इतने हैं कि तेरे बाप मुझे दासी भी कहने के लिए शर्माते हैं, और हम ही पाप है, हम भाग्यहीन हैं, और इसलिए कोई भी तुझे हमें स्वीकार नहीं करता। किसी को दोष नहीं करो, किसी को हृदय से किसी प्रकार का अभिशाप नहीं दो। अपना जब दाम खोटा होता है ना, तो फिर दूसरे को का दोष दो। खुद का भाग्य ऐसा है तभी तो है। लेकिन बेटा सिंहासन में बैठने की यदि इच्छा है तो बाप दो होते हैं, एक आत्मा देता है, एक शरीर देता है। तो शरीर देने वाले की संपत्ति में लड़के का जब तक अधिकार रहता है, जब तक शरीर रहता है। जब शरीर समाप्त हो जाता तो उसके नाम की सारी जमीनें कट के और दूसरे लड़कों के नाम हो जाती, आगे हो जाती है, उसका खत्म हो जाता। इसलिए भगवान पार ब्रह्म परमात्मा दूसरे पिता हैं, और उनके सिंहासन पर बैठोगे तो तुम्हें कभी नहीं उठना पड़ेगा। ध्रुव जी जाते हैं और जा कर के नारद जी मिलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देते हैं, और उन्होंने तपस्या 6 महीना के में करके और भगवान को प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ सिंहासन मांगा। भगवान ने कहा जाओ, अभी तुम्हें 2 विवाह होना है, उसका भाग्य है, और इसके बाद जब मृत्यु आएगी, समय आएगा, तो मृत्यु के सिर पे पैर रख के विमान में बैठकर और सीधे ध्रुवलोक में चले जाना। ध्रुव जी रोते हैं और कहते हैं हम भगवान से भगवान को नहीं मांगा, लेकिन हमें बुद्धि क्या आई, हमें सर्वश्रेष्ठ सिंहासन मांगा, हमें नहीं चाहिए था। ऐसे कहते हैं। नारद जी आकर के समझाते हैं, और फिर
ध्रुव जी को राजोचित स्वागत किया गया, उनको सिंहासन पर विराजमान किया, उत्तम मारे गए और यक्षों को समाप्त करने के लिए ध्रुव जी ने धनुष बाण लेकर के और आक्रमण करते हैं। उस समय कुबेर आकर के क्षमा याचना मांगते हैं और ध्रुव जी के 2 पत्नी थी, एक पत्नी के एक पुत्र उत्पन्न होता है जो बाबा हो गया, दूसरी पत्नी के बत्सर हुए, बत्सर के पुष्पाण हुए, पुष्पाण के चक्षुष होते हैं जो चक्षुष मनवंतर चलाते हैं और चक्षुष के राजा अंक होते हैं। राजा अंक का विवाह मृत्यु की लड़की सुनीता से हुआ था, जिसके कारण उसके पुत्र होते हैं बेन, जो बड़ा दुष्ट था। बाबाओं ने उस बेन का वध कर दिया। बाद में उस बेन के शरीर का मथन किया गया। मथने से स्वयं पारब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का अवतार होता है। मथने से इसलिए उनका नाम पृथु भगवान और अर्ची लक्ष्मी जी का नाम है। और उन्होंने यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के बाद विष्णु भगवान प्रकट हुए और उनको दर्शन देते हैं। उनके पुत्र बरहिसद होते हैं, बरहिसद के प्राचीन बरही होते हैं। प्राचीन बरही का विवाह समुद्र की लड़की सतुदती से किया गया था, जिनके 10 प्रचेता पुत्र होते हैं। मामा के यहाँ चले जाते हैं। प्राचीन बरही यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर करके दक्षिण दिशा को पाट रहे थे, कुशा से पाट दिया। तभी नारद जी आकर के पुरंजन और पुरंजनी की कथा बताकर उनको वैराग्य दे देते हैं। बाद में प्रचेता आए तो पेड़ों को जला रहे थे, तब औषधि के देवता चंद्रमा प्रामलोचा नाम की अप्सरा से लड़की पैदा हुई थी। उस लड़की से 10 का विवाह करा दिए प्रचेता के। उन 10 प्रचेता के से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम दक्ष रखा गया। ये 2 दक्ष हैं, एक ब्रह्मा के पुत्र थे, एक प्रचेता पुत्र दक्ष थे। प्रचेता पुत्र दक्ष के 10,000 लड़का हैरस्व और 1,000 सावस्व नाम के लड़का उत्पन्न किए। नारद जी आते हैं और कहते हैं, मूर्खो हैरस्व, तुम्हें होश नहीं है, सृष्टि उत्पन्न करने जा रही? बोले हाँ। बोले जानते हो ऐसा कौन सा बिल है जाने का रास्ता है आने का नहीं है? जानते? ऐसा कौन सा मकान है जो 25 तत्वों से बना है? ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों ओर बहती है? ऐसे कौन सा पुरुष है कि जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है? ऐसा कौन सा चक्र है जो सदैव चलता रहता है? अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। प्रचेता बुद्धिमान थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा भगवान के पास जाने वाला बिल है जिसमें लोग वापस नहीं आते। यद गत्वा न निवर्तन्ते, गया तो गया फिर वापस नहीं आता। कर्म की ही नदी दोनों ओर बहती, अच्छा कर्म करे तो स्वर्ग और बुरा किए तो नरक, ये 2 ही ओर बहती है। जीव ही पुरुष है और बुद्धि ही व्यभिचारिणी है। कई प्रकार की बुद्धि सोचती रहती है, ये करना वो करना, कहीं ये करे ये नहीं फिर वो करो, फिर ये नहीं फिर वो करो, ऐसे उधारभूत करती रहती है। वह बुद्धि ही है। और कहते हैं कि शरीर ही 25 तत्वों से बना है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 10, 5 प्राण 15, 5 भौतिक तत्व 20, 21वां मन, 22वां बुद्धि, 23वां चित्त और 24वां अहंकार और 25वां है आत्मा। ये शरीर ही है। उन्होंने सब बाबा बन गए, चले गए। दक्ष को बड़ा गुस्सा है, उनने श्राप दे दिया नारद को, ये भोले भाले बच्चों को तूने बाबा बना दिया और हमारा तो वंश उजाड़ दिया। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू 2 घड़ी से ज़्यादा नहीं ठहरेगा और 2 घड़ी का ज्ञान किसी की खोपड़ी में ठहरेगा नहीं। ऐसा श्राप दे दिया। उसने फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। बोले अब लड़कियों को का बाबा बनाएगा, है ना? इसलिए 60 कन्याएं, 27 कन्या तो चंद्रमय को अकेले ब्याहे, 10 धर्म को ब्याहे, 13 कन्याएं कश्यप जी को ब्याही, 4 तक्षरीय नामधारी कश्यप को ब्याहे और 2 भूतगणों को, 2 पितृगणों को, 2 कृशास को ब्याहते हैं।
इस प्रकार 60 कन्याओं का वर्णन है। बस यही कथा, इसके बाद कल आगे की कथा हम आपको आगे बताएंगे। जय जय श्री सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।